अब तक आपने देखा हम अपने बेस कैंप गुंजी से निकल गए आदि कैलाश के लिए। रास्ते में हमें मिला नाबीडांग और कुटी विलेज। चेक पोस्ट पे चेकिंग कराते हुए हम अपने परमिट के साथ आ गए जोलिंगकोंग। हाई एल्टीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और तबीयत भी काफी डाउन थी। हमारी गाड़ी को लोकल्स ने अलाउ नहीं किया और पार्किंग में ही पार्क करके हमें करनी पड़ी आगे की ट्रैकिंग वो भी ऊपर की तरफ। कुछ आगे चल के हमें मिली एक रिवर क्रॉसिंग और उसके आगे हमें मिला पार्वती जी का मंदिर, उसी के पास में पार्वती सरोवर। हमने अपने पिछले ब्लॉग में बात की थी आखिर पार्वती माँ से आदि कैलाश कैसे कनेक्ट है और कैसे यहाँ विष्णु भगवान का भी स्वरूप मौजूद है। बात की थी पार्वती मुकुट के भव्यता के बारे में और पार्वती सरोवर के मिड में आए शिवलिंग के बारे में। मिस्ट्री यही एंड नहीं होती है, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हाल कैसे है जनाब का? वेल, मेरे हाल उतने अच्छे नहीं हैं। आई होप आपके बेटर हों। वेल, सीधी बात, नो बकवास। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 पांडव के बारे में। आखिर क्यों आए थे पांडव आदि कैलाश? आखिर क्या कनेक्शन है उनका आदि कैलाश से? जैसे कि आपको पता है, आदि कैलाश की दिव्यता और उसकी रहस्यमय चीजें किसी से छुपी नहीं हैं। पर पांडव के आने का क्या कारण था? क्या सच में भगवान शिव से उनकी भेंट हुई थी? बस यही जानने के लिए आ गए हैं हम आदि कैलाश। तो बात है महाभारत काल की, जब पांडवों ने कौरवों के खिलाफ युद्ध जीत लिया तो उन्हें मिला राज, बट साथ ही मिली जीवन की थकान, मानसिक बोझ और मोक्ष की खोज। महाभारत के बाद पांडवों ने राजपाट त्याग दिया और चल पड़े हिमालय की ओर और आत्मज्ञान और मोक्ष की तलाश में। यही यात्रा उन्हें लेकर आई आदि कैलाश। कहते हैं यही वो स्थान है जहां उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। जब पांडव यहाँ पहुंचे, उन्होंने कठोर तप किया, कई दिनों तक उपवास, ध्यान और पूजा। जो उन पे पाप लगे थे ब्राह्मणों और गुरजनों की हत्या का, इतना आसान नहीं था। भगवान शिव उनसे बहुत ही ज्यादा रुष्ट थे और भगवान शिव इतने क्रोधित थे कि वो यहाँ से प्रस्थान कर गए बिना उनसे भेंट किए हुए। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आदि कैलाश की। तो अब आ जाते हैं नेचर्स मिरेकल, यानी कि प्रकृति के चमत्कार की, जो यहाँ देखने को मिलता है। हाफ ओम उनमें से एक है। इसकी बनावट कैलाश मानसरोवर जैसे पर्वत से मिलती है। ओम के आसपास की चट्टानों में आकृतियां दिखती हैं जो शिव परिवार की झलक दिखाती हैं। कार्तिकेय, माँ पार्वती, गणेश जी आकृति में दिखाई देते हैं। अगर आप भी कभी जाएं तो यहाँ का अनुभव जरूर बताएं। और ये 5 पहाड़ दिखाते हैं 5 पांडवों को। तो चलिए चलते हैं कुछ आगे, बताते हैं आपको और एक रहस्यमयी चीज। ये है भीम की खेती। यही है वो जगह जहां भीम, महाभारत के महायोद्धा, जीवन की तलाश में निकले थे और तपस्या के बाद उन्होंने की थी यहाँ खेती। भीम ने यहाँ सिर्फ अनाज नहीं बोया, उन्होंने संस्कृति, परंपरा और अपने और शिव के बीच के रिश्ते को सींचा। करते हैं उस भूमि के दर्शन जहाँ एक योद्धा बना किसान और किसान योगी बन गया। थोड़ा आगे जाएंगे आदि कैलाश के साइड तो पड़ेगा गौरीकुंड, बट दैट नॉट सेफ एरिया, सो वी कैंसिल द प्लान टू गो देयर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।